Welcome back guys to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है बाकी सारे लोग भी वहां से जाने लगते हैं। तभी सायोन ग्यूबियम को रोकता है और उससे बोलता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो। ये सुनकर ग्यूबियम अपने बाकी के साथियों को उसके बिना ही जाने को कहता है। ये देखकर वो सफेद बालों वाला बंदा बोलता है अब वो किसके बारे में बात करना चाहते हैं। ये बोलकर वो थोड़ी देर पहले हुई वाली मीटिंग के बारे में सोचता है। सायोन कहता है मेरा भी एक बार एनर्जी सेंटर बर्बाद हो गया था, तो मुझे पता है कि ये कितना दर्दनाक होता है। तो अगर उस बच्चे के लिए मिरिम में कोई जगह नहीं है तो उसकी पावर्स को ले लेना ही सबसे अच्छा फैसला होगा। ये सुनकर एल्डरमैन कहते हैं एक आम नागरिक को मिरम वॉरियर बनाना कोई आसान टास्क नहीं है और सबसे मुश्किल उसे स्यूनो क्लैन में ज्वाइन करवाना है। तो अगर वो बच्चा आगे चलकर स्यूनो क्लैन को खतरे में डालता है तो तुम्हें उसकी पावर्स को वापस लेना होगा सर, और अगर आप ये चीज हमसे प्रॉमिस करते हैं तो फिर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसे स्यूनो क्लैन में ज्वाइन करवाने में। एल्डर किम भी एल्डरमैन की बात पर एग्री करते हुए कहते हैं फिर तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्यूनो क्लैन काफी बड़ी है तो कोई नोटिस ही नहीं कर पाएगा अगर हम एक और बंदे को ज्वाइन करवाते हैं। तो बताओ किसी और को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनकर बाकी सब भी उसे ज्वाइन करने में हामी भर देते हैं। ये देखकर सायोन सभी का शुक्रिया करते हुए कहता है थैंक यू कि आपने मेरे इस डिसीजन को अलाउ कर दिया। ये सोचकर सफेद बालों वाला बंदा कहता है ओ एडासन, क्या तुझे सच्ची में लगता है कि क्लैन लीडर सीरियस थे जब उन्होंने कहा था कि वो उस बच्चे की मदद करेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि वो सीरियस थे। तुम उन सब चीजों के बारे में इतना मत सोचो और जाके आराम करो। अब जब क्लैन के लीडर वापस आ गए हैं तो हमारा काम भी बहुत बढ़ जाएगा। अरे यार, ये सोचकर तो मेरा अभी से सर दर्द करने लग गया है। ओह अच्छा, तो इसलिए जिनी आपको देखने गई थी? सायोन उससे पूछता है क्या अब जिनी ठीक है और क्या क्लैन में कुछ गड़बड़ है? मैं अभी तो श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन हाँ एक चीज है जो मुझे परेशान कर रही है। ये है चेयरमैन गिलनैम यांग सियोनजाई ग्रुप से। शायद से आपको याद नहीं होगा लेकिन ये हर बार क्लैन मीटिंग अटेंड करते हैं। ये एक आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्टिस्ट है और ये काफी दोस्ती बनाने वाले बंदे हैं और क्लैन के लोग भी इन्हें काफी पसंद करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से अफवाहें फैल गई हैं कि ये किसी दूसरे सेक्ट के साथ कांटेक्ट में है, और जब हमने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन तब से ही दूसरे क्लैन के मेंबर्स उनका साथ दे रहे हैं और हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमारे क्लैन को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन काफी सारी चीजें क्लैन की हमने इनके नाम पे रखी है। आपने सही कहा। ये सुनकर सायोन कहता है क्या होगा अगर ये सब लोग एक साथ क्लैन को छोड़ देते हैं? ग्यूबियम बताता है अगर ऐसा होगा तो स्यूनो क्लैन बैंकरप्ट हो जाएगी। तभी शीन शिफ्ट होता है उसी चेयरमैन की तरफ। मिस्टर चेयरमैन, मुझे सियोनो क्लैन से पता चला है कि क्लैन के लीडर वापस आ गए हैं। क्या ये सच है? यस सर, और मुझे लगता है फ्यूचर में एक क्लैन मीटिंग होगी। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरे सियोनो क्लैन के साथियों, आज ही क्लैन लीडर वापस आ गए हैं तो हमें उन्हें कांग्रेचुलेट करना चाहिए। ये सुनकर एक मोटा बंदा कहता है काफी दिनों से माहौल सन्नाटे में था। मुझे तो लग गया था कि सियोनो क्लैन का लीडर मरने वाला है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तभी वो चेयरमैन वहां से जाते हुए कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बताकर वो एक आदमी के पास जाता है और कहता है सर, मुझे लगा नहीं था कि आप बिना बताए मेरे यहाँ आ जाएंगे। ये मुझे काफी अजीब वाइब्स दे रहा है। अरे तुम बेफालतू में टेंशन ले रहे हो, मैं तो बस यहाँ खूबसूरत नज़ारे देखने आया था। और हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, वही हेड ऑफ द अलायंस होता है जिससे सायोन मिलने गया था। वो बुड्ढा कहता है तुम्हारे क्लैन का लीडर एकदम फिट एंड फाइन है, उसने तो डायरेक्टर ली को भी जमीन का स्वाद चखा दिया था। ओह ऐसा है क्या? तो फिर वो इतने दिनों से अनएक्टिव क्यों था? क्या आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसकी कमजोरियां क्या है? इतनी जल्दबाजी किस बात की है? तुम्हें बस मेरी मदद इसलिए चाहिए ताकि तुम उसका पूरा क्लैन हड़प सको। सर, आपको भी तो इस चीज से काफी फायदे होने वाले हैं जब स्यूनो क्लैन बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम जैसे लोगों को पसंद नहीं करता। मैं कभी सोच ही नहीं पाता कि तुम क्या सोच रहे हो। अरे क्या कोइंसिडेंस है सर, सेम टू सेम, मुझे भी आप जैसे लोग नहीं पसंद है। ये सुनकर वो बुड्ढा हंसने लग जाता है। चलो मैं तुम्हें एक काम की बात बताता हूँ। अपनी क्लैन में हाजी कांग नाम के लड़के को ढूंढो। वो क्लैन लीडर को काफी अच्छे से जानता है और तुम उसे देखकर काफी हैरान भी होगे। फिर शीन शिफ्ट होता है। जिनी गाड़ी रोककर कहती है क्या ये सही जगह है? हाँ थैंक यू जिनी। वैसे मुझे कल करना क्या है? क्या मुझे कल सायोन से जाकर मिलना है?
ये सुनकर जिनी बताती है, बस घर में इंतजार करना, तुम्हारा नया टीचर तुम्हें वहाँ लेने आ जाएगा। क्या एक नया टीचर? मुझे लगा था कि सायुन मुझे सिखाएगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो काफी समय बाद क्लैन में वापस आया है, तो वो काफी ज्यादा ही बिजी होगा। ये सुनकर हाजी जिनी से पूछता है, क्या सीनो क्लैन में कुछ गड़बड़ है? क्योंकि सायुन सीनो क्लैन का हेड तो है, लेकिन तब भी मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। तुम उसके बारे में मत सोचो, बस अपने आप की चिंता करो। तुम्हारे अंदर अभी भी एनर्जी बाकी है, जो सायोन ने तुम्हारे क्यूआई चैनल डिसऑर्डर ठीक करते समय छोड़ा था। तो तुम अनजाने में काफी सारी एनर्जी यूज मत कर लेना। तुम अपना ध्यान रखना। एक सेकंड, क्या एनर्जी यूज करने से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? ज्यादा नहीं। अगर तुम्हारी किस्मत खराब होगी तो तुम अपनी कुछ हड्डियां तोड़कर बैठ जाओगे। चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद ये एनर्जी खुद ब खुद गायब हो जाएगी। तब तक अपना ध्यान रखना। फिर हाजी घर जाकर बिस्तर पर लेटकर कहता है, आज का दिन तो कमाल का था। आज ही सुबह मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसी दुनिया भी होती है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस फाइट के बारे में सोचे बिना रह ही नहीं पा रहा। क्या मैं मार्शल आर्ट सीख कर सायुन जितना स्ट्रांग बन सकता हूँ? फिर टाइम स्किप होता है सुबह को। हाजी उठते हुए कहता है, शरीर की पूरी थकावट मिट गई है। आज मेरी बॉडी कुछ ज्यादा ही हल्की लग रही है। पता नहीं जिनी मुझे कब कॉल करेगी। एक सेकेंड, मुझे याद आया, मेरे पास तो फोन है ही नहीं। मैं सियोनो क्लैन को कांटेक्ट कैसे करूंगा? गाइस, जब हाजी सियोनो क्लैन को सायोन के लोकेशन बताने गया था, तब दो बंदों ने उसका मोबाइल डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी कोई घर की बेल रिंग करता है। बाहर से दो बंदे कहते हैं, क्या यहाँ पे हाजी कांग नाम का कोई बंदा है? हाजी बाहर निकलते हुए कहता है, क्या तुम लोग सियोनो क्लैन से हो? ये सुनकर वो दोनों बंदे कहते हैं, तुझे कैसे पता? वाओ, मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम दोनों भी मिरम वॉरियर्स हो। क्या तुम लोग मुझे लेने आए हो? एक सेकंड, मैं तैयार होकर आता हूँ। और पीछे वो दोनों बंदे कंफ्यूजन में खड़े होते हैं। फिर हाजी उनकी गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लग जाता है और वो दोनों बंदे उसे देखकर सोचते हैं, इस लड़के को हो क्या गया है? ये ऐसा क्यों दिखा रहा है कि ये हमारा इंतजार कर रहा था? फिर वो दोनों उसे लेकर एक गोदाम में आते हैं। ये देखकर हाजी बोलता है, क्या मैं इस जगह सीखने वाला हूँ? सीखने वाला हूँ? क्या सीखने वाले हो? एक बंदा कहता है, मुझे कैसे पता होगा? हाजी कहता है। ये सुनकर वो बंदा कहता है, अबे यार, हम तुझे यहाँ कुछ सवाल पूछने लाए हैं। क्या? एक सेकेंड, तुम कहना चाहते हो कि मैं किडनैप हो गया हूँ? तभी पीछे से कोई कहता है, तुम्हें हमने यहाँ इनवाइट करा है, ना कि किडनैप। हमें दिखाया जाता है वो चेयरमैन होता है। क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं हाजी?